हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिया और आज की हमारी इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं रिलेटेड टू एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1। आप इन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या नोट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म्स में बता रही हूँ, लेकिन आप इन्हें नोट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपनी नोट्स की जो आपकी नोटबुक है। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कटिंग मेजर क्रॉप मैन्युअली और बाय अ मशीन इज कॉल्ड। यानी जब हम क्रॉप को काटते हैं, चाहे वो हम अपने हाथ से काटें या हम उसे चाहे मशीन से काटें, तो हम उस प्रोसेस को बोलते क्या हैं? क्या हम उस प्रोसेस को वीडिंग बोलते हैं, क्या हम उसे ब्रीडिंग बोलते हैं, क्या हम उसे हार्वेस्टिंग बोलते हैं, या क्या हम उसे इरिगेशन बोलते हैं? तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी वाला, हार्वेस्टिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चैफ। यानी जब हम ग्रेन्स में से चैफ को अलग कर देते हैं, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम उस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं, बफरिंग बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं या विनोइंग बोलते हैं। बफरिंग होगा नहीं, हार्वेस्टिंग होगा नहीं और विनोइंग भी नहीं हो सकता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है थ्रेशिंग, यानी ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल इज नोन एज। यानी जब हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फ्लावर्स को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में उगाते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? क्या हम उसे मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं, फ्रूटी कल्चर बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं या वेजिकल्चर बोलते हैं? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए वाला, मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी प्लांट कल्टीवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड इज कॉल्ड। हम किसी भी प्लांट को अगर बहुत लार्ज स्केल में उगा रहे हैं, बहुत बड़ी लैंड में उगा रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे फाइबर बोलते हैं, हम उसे क्रॉप बोलते हैं, या हम उसे वीट कहते हैं, या हम उसे सीरियल कहते हैं? तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी वाला, हम उसे क्रॉप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड। यानी जो सॉइल है उसे लूज करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग भी नहीं कहते, इरिगेशन भी नहीं कहते और फैलोइंग भी नहीं कहते हैं। सो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी वाला, उसे हम क्या कहते हैं? टिलिंग कहते हैं, टिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस ऑफ प्रैक्टिसिंग फार्मिंग। यानी साइंस की अगर हम नज़र से देखें, तो जो प्रैक्टिसिंग है फार्मिंग की उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, क्रॉपिंग कहते हैं या ब्रीडिंग कहते हैं? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए वाला, उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सीरियल क्रॉप। इन जो 4 क्रॉप्स दी गई हैं हमें ऑप्शंस में, इनमें से कौन सी क्रॉप नॉन सीरियल क्रॉप है? ग्राम, राइस, व्हीट या मेज? सो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए वाला, ग्राम इज अ नॉन सीरियल क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर। सीड ड्रिल एक मशीन है जिसका यूज हार्वेस्टिंग के लिए किया जाता है, क्लीनिंग द सीड के लिए किया जाता है, सोइंग के लिए किया जाता है या वीडिंग के लिए किया जाता है? सो हार्वेस्टिंग के लिए तो नहीं किया जा सकता, क्लीनिंग ऑफ सीड के लिए भी नहीं किया जा सकता, वीडिंग के लिए भी नहीं किया जा सकता। सो किसके लिए यूज किया जाता है? सोइंग के लिए सीड ड्रिल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड। यानी केमिकल सब्सटेंस मतलब जो केमिकल से बना हुआ होता है वो सब्सटेंस जो न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है, एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर बोलते हैं, वीडसाइड बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स बोलते हैं या हर्बिसाइड्स बोलते हैं? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए वाला, हम उसे फर्टिलाइजर बोलते हैं, फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड। यानी जो हमारी क्रॉप्स है उन्हें टाइम टाइम पर वाटर जब हम देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कल्टीवेशन कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं या सोइंग कहते हैं? सो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी वाला, हम उसे इरिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर द एक्टिविटीज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। यानी जब हम क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते हैं तो हम बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, सोइंग करते हैं, वीडिंग करते हैं और
मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं। सो ये सब क्या है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम क्रॉप्स की कल्टीवेशन के टाइम पे करते हैं। सो ये सब, इन सब को हम क्या बोलते हैं, सोइंग को, सॉइल की प्रिपरेशन को, हार्वेस्टिंग, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। सो जो डैश है उसमें आएगा आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर द एक्टिविटीज यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड। यानी ऐसी क्रॉप्स जिन्हें हम रेनी सीजन के टाइम पे ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या हम उन्हें रबी क्रॉप कहते हैं, क्या हम उन्हें सीजनल क्रॉप कहते हैं, क्या हम उन्हें मानसून क्रॉप कहते हैं, या हम उन्हें खरीफ क्रॉप कहते हैं? So, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हम उन्हें खरीफ क्रॉप कहते हैं, खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के लिए हमें वाटर चाहिए होता है, और वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? वाटर हमें लेक से मिलता है, ट्यूबवेल से मिलता है और हैंडपम्प से मिलता है। सो ये सब क्या है, इरिगेशन के सोर्सेज हैं। ट्यूबवेल, लेक एंड हैंडपम्प्स आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द सॉइल। यानी कौन सा बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लाकर सॉइल में फिक्स कर देता है? सो वो बैक्टीरिया है रिजोबियम बैक्टीरिया, RHIZOBIUM। रिजोबियम बैक्टीरिया is the bacteria which fix atmospheric nitrogen to the soil. Next question है what are the modern methods of irrigation? The two modern methods of irrigation are sprinkler system and drip system.